दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश शानियत पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में जैसा कि हमारा टेंस का सीरीज चल रहा है, तो हमने टेंस की बेसिक, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की एक बेसिक नॉलेज, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने कवर कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के डेफिनेशन से। होता क्या है एक बार जान लेते हैं। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्टिविटीज़ विच स्टार्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग अप अंटिल नाउ। इसका मतलब क्या हुआ अगर हम हिंदी में समझें तो? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी भी ऐसे एक्टिविटी, ऐसे काम की बात की जाए, ऐसे कार्यों की बात की जाए जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई है किसी पर्टिकुलर टाइम पे और वो अभी तक चल रही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, अभी तक चल रही है और पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुआ हो, है ना। एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ, उसको आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वी हैव बीन वर्किंग एज डॉक्टर्स फॉर 2 years। ठीक है, हम एज अ डॉक्टर 2 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल और डिफिनीसन। हमको समझना है कि कैसे हम, देखिए मेन क्या होता है जब हम टेंसेस किस लिए पढ़ते हैं, ताकि हम किसी भी हिंदी के सेंटेंस को किसी दूसरे लैंग्वेज के सेंटेंस को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर सकें। इसलिए हम इंग्लिश के रूल्स को पढ़ते हैं, टेंसेस के रूल्स को पढ़ते हैं। तो हिंदी में हमको क्या दिखना है कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल में हम चेंज करेंगे। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। उसके लिए हमको लास्ट में क्या देखना पड़ेगा कि है दिया हो, है ना, और रहे हैं। अब आप कहेंगे कि रहे हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में भी था, इसमें भी रहे हैं। हाँ, रहे हैं या रहा है या रही है, ये तीनों चीज़ हमको दिख सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें हमेशा टाइम जरूर दिया होगा, है ना। टाइम मतलब इतने दिनों से, इतने घंटे से, इतने साल से, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है। हर किसी काम का कोई ऐसा काम जिसका कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, उसे ही हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें टाइम दिया हुआ होता है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि स्टार्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि कैसे किसी सेंटेंस को बनाएंगे, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो जानते हैं चलिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसमें हम यूज़ करते हैं सिंस या फॉर, टाइम को डिनोट करने के लिए, माफ़ कीजिएगा, टाइम को डिनोट करने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सिंस का यूज़ कहाँ पे होगा, फॉर का यूज़ कहाँ पे होगा, ये हम जान लेते हैं। उसके लिए हमको ये जाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम और डेट दिया हो। एग्जैक्ट टाइम यानी कि 1947, 12 o'clock, है ना, 3 o'clock AM, या फिर ऐसे जो भी कोई पर्टिकुलर टाइम आपको दिया हो। ठीक है, या फिर मंडे, है ना, मंडे भी एक पर्टिकुलर टाइम है, यानी कि दिनों के नाम, या कोई डेट हो जैसे 17 जनवरी। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हो तो उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया हो। पीरियड ऑफ टाइम मतलब 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 साल से। इससे पहले कि एग्जाम्पल में भी आपने देखा होगा फॉर 2 years लिखा होगा, है ना। आप अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो आप जाके पैक करके देखिए, फॉर 2 years लिखा हुआ है वहाँ पे। क्यों ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 2 years कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, है ना, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। ये 2 दिन
आपसे कोई कहे कि हम 2 दिन से वहाँ जा रहे हैं, तो 2 दिन से इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 दिन में कोई पर्टिकुलर एक प्रॉपर टाइम हो गया, वो एक पीरियड ऑफ टाइम है, अंतराल है समय का। हम 2 दिन से वहाँ जा रहे हैं, कोई ये नहीं कि हम सुबह 3 बजे वहाँ जा रहे हैं, सुबह 4 बजे जा रहे हैं, या 17 जैन से जा रहे हैं, या 27 जैन से जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जहाँ पर हमको एग्जैक्ट टाइम या डेट दिखता है वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमको पीरियड ऑफ टाइम की बात करनी होती है वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं आगे अपने फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की ओर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो सबसे पहले इसमें हमको दिखता है, हमको ये देखना पड़ता है कि किसी भी हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हम हैज़ यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हम हैव यूज़ करेंगे। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम रहेंगी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ठीक है, बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर उसका सिंस या फॉर, और फिर टाइम। सिंस या फॉर मैंने अभी आपको बताया, सिंस हमेशा एग्जैक्ट टाइम के लिए, फॉर हमेशा पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, राम 4 दिन से क्रिकेट देख रहा है ना। अब हमको इसको ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लास्ट में क्या दिया हुआ है था या होगा। है मतलब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, रहा है मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और यहाँ पे टाइम दे दिया गया कितना, 4 दिन से, है ना। तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन अगर राम ये 4 दिन से ना होता, यहाँ पे राम क्रिकेट देख रहा है, तो वो क्या होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता। लेकिन यहाँ पे जो टाइम दे दिया है इसकी वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हमको क्या करना होगा, रूल देखना होगा। तो राम सिंगुलर है तो उसके लिए हमको सिंगुलर वाला रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन। ठीक है, तो राम हैज़ बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देखना की इंग्लिश होती है वॉच, उसके साथ आईएनजी मतलब वॉचिंग। क्या देख रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट देख रहा है ना, वॉचिंग द क्रिकेट। अब कब तक देख रहा है, सिंस या फॉर टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा, टाइम एग्जैक्ट हुआ तो सिंस, टाइम अगर पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर। क्या है, 4 दिन से, तो एग्जैक्ट कोई टाइम है नहीं, यानी कि 4 दिन से ये एक ड्यूरेशन माना जाता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट दिया होता कि 22 तारीख से, है ना, या मंडे से, या ट्यूसडे से, तो ऐसे ऐसे अगर दिया होता तो हमारा वो यहाँ पे सिंस लगता। लेकिन यहाँ पे 4 डेज लिखा है, 4 दिन से, तो इसलिए यहाँ पे हमारा फॉर लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया कि राम 4 दिन से क्रिकेट देख रहा है, राम हैज़ बीन वॉचिंग द क्रिकेट फॉर 4 डेज। उसी की तरह सेम नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो दिया हुआ है, बच्चे ये पुस्तक 5 बजे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे प्लूरल है तो चिल्ड्रन हो गया, उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव बीन, तो चिल्ड्रन हैव बीन, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, हाँ, चिल्ड्रन हैव बीन। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी, और वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब 1 लिखा हुआ है ना, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, तो स्टडिंग क्या, बुक्स, द बुक, ये पुस्तक, दिस बुक्स हो गए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मेरी गलती हो गई, दिस बुक्स कब से पढ़ रहे हैं, सिंस या फॉर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बजे से, तो 5 बजे एक एग्जैक्ट टाइमिंग होती है ना। ये तो है नहीं कि 2 घंटे से 4 घंटे से, ऐसा नहीं, 5 बजे से पढ़ रहे हैं। अभी चाहे इतना देर हो गया, वो पीरियड ऑफ टाइम नहीं बता रहा है, वो एक एग्जैक्ट टाइमिंग बता रहा है आपको कि 5 बजे से पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, सिंस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया बन के कि चिल्ड्रन हैव बीन स्टडिंग द बुक सिंस 5 o'clock। अब भी जितने डाउट होते हैं वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम अब जा रहे हैं एक्सरसाइज सॉल्व करने। अब दोस्तों एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पिताजी 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, रहे हैं मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और उसमें अगर टाइम दिया हो तो क्या जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पिताजी 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं, तो पिताजी सिंगुलर है ना, तो उनके लिए हमारा हैज़ बीन लगेगा। तो इस तरह से हमने क्या लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारे, पिताजी, तो फादर हैज़ बीन। अब क्या है, हमको क्या करना है,
हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। देखना की इंग्लिश क्या होती है, वॉच, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉच हो गया, उसके साथ आईएनजी मतलब वॉचिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वॉचिंग द टेलीविज़न। ठीक है ना। अच्छा, कब से देख रहे हैं, 2 घंटे से। अब 2 घंटे हमारा कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है ना, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उसमें कुछ मिनट आगे पीछे भी तो हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता कि 4 बजे से टीवी देख रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं, सेंस। लेकिन यहाँ पे 2 घंटे लिखा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर, वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। पिताजी 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं, फादर हैज़ बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अच्छा, तो अगला हम सेंटेंस देख लेते हैं, अगला हमारा क्या लिखा हुआ है। अगला सेंटेंस हमारा, मेरा देश सन 1947 से आज़ाद है ना। हमने आपको क्या बताया था जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया है, हमने बताया कि कोई ऐसा काम जो एक पर्टिकुलर टाइम से लगातार चल रहा है। ठीक है, तो जो आज़ाद होने का काम भारत का, देश का, वो 1947 से चल रहा है लगातार। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला भी रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, नहीं यूज़ करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे, इसमें रहा है नहीं है ना, तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ बना के। तो इसको मैंने यहाँ पे क्यों लिखा था, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा था क्योंकि यहाँ पे एक बात तो आपको सिंस या फॉर का यूज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज़, ये कन्फ्यूज़न हमेशा बच्चों को रहती है कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए तो क्या इसमें भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला ही रूल लगेगा। मैंने आपको बार बार ये चीज़ें बताई हैं कि रहे हैं अगर आता है तभी वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और टाइम के साथ अगर आता हो तो। लेकिन केवल टाइम दिया हुआ रहे हैं नहीं है, केवल है तो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ट्रांसलेशन क्या होगा, मेरा देश यानी माई कंट्री, माई कंट्री, मेरा देश आज़ाद है, माई कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट, है ना। ऐसे आप पूरी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट। अब सन 1947 से, अब ये टाइम लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया देखिए 2 घंटे, 2 घंटे के लिए हम फॉर लगाते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। लेकिन 1947 के लिए हम फॉर नहीं लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम है। अगर मैं कहूँ कि मेरा देश 75 साल से आज़ाद है तो वो फॉर वहाँ पे लगता, क्योंकि वो एग्जैक्ट टाइम नहीं लिखा हुआ है। 75 साल 2 दिन भी हो सकता है, 75 साल 4 दिन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम 1947 है तो 1947 ही है, उससे आगे या पीछे कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ पे माई कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट सिंस 1947। ठीक है, इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है ना, हमेशा हर जगह आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नहीं रूल लगा सकते हैं जहाँ पे हमको टाइम दिया हो। हमको टाइम दिया हो उसके बाद हमको ये भी देखना है कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है। मैंने बार बार, मैंने शुरू से इसलिए आपको यही चीज़ मैंने बताई है कि जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना रहे हैं उसमें देखिए प्रेजेंट टेंस में है लिखा हुआ, तो उसके बाद रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स की ओर, उसको क्लियर करते हैं। दोस्तों निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपके सामने, अभी आप देख पा रहे हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। सारी चीज़ें सेम रहेंगी जैसे मैंने अभी पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ा है, बस हैज़ बीन की जगह पे हैज़ नॉट बीन और हैव बीन की जगह पर हैव नॉट बीन। सिंगुलर के लिए हैज़, ये तो आपको पता ही है, प्लूरल के लिए हैव, बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा देखते हैं। राम 4 दिन से क्रिकेट नहीं देख रहा है, 4 दिन से कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसलिए हम फॉर लगाएंगे, ये पहले हमने देख लिया। राम सिंगुलर है तो राम हैज़ नॉट बीन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वॉचिंग द क्रिकेट, वॉचिंग हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी है। उसके बाद द क्रिकेट ऑब्जेक्ट है हमारा, और 4 डेज हमारा एग्जैक्ट टाइम नहीं है, एक ड्यूरेशन है टाइम का, इसलिए यहाँ पे 4 डेज लगा, फॉर 4 डेज। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्या है एग्जाम्पल, बच्चे ये पुस्तक 5 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं। 5 बजे एक एग्जैक्ट टाइम है, इसके लिए हम सिंस लगाएंगे। बच्चे प्लूरल है तो हमारा ये वाला रूल लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, हैव नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टडी, उसके साथ आईएनजी, तो स्टडिंग, ऑब्जेक्ट द बुक, सिंस या फॉर 5 o'clock एग्जैक्ट टाइम है तो उसके लिए हमारा सिंस लगेगा, तो सिंस 5 o'clock। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस हो गया इस तरह से। अब जानते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अगर आप मेरी हर वीडियोस देखे होंगे पिछली, तो आपको एग्जैक्टली अच्छे से पता होगा कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, अगर शुरू में हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है तो उसमें हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में या इन टेंसेस में जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें दो दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ और बीन। ठीक है, तो हैज़ आगे रखना है या बीन आगे रखना है, दोनों आगे रखना है, ये चीज़ यहाँ से आज क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस चीज़ की बहुत कन्फ्यूज़न होती है। आपको ये रूल याद रहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है फिर सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब में हैज़ बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन हैज़ हमेशा या हैव हमेशा केवल आगे लगता है, बीन नहीं लगता है। बीन हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, जब भी कोई किसी भी सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाता है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब अगर आपको इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखे, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में कोई टाइम दिया हो और प्रश्न पूछा गया हो, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ये चीज़ आपको हमेशा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या राम 4 दिन से क्रिकेट देख रहा है, हमने कोई एक सेंटेंस ये पा लिया। ठीक है, अभी नीचे मत देखिए, अभी ऊपर देखिए, कोई सेंटेंस हमको इसको ट्रांसलेट करना है तो क्या करेंगे, है लास्ट में आया है मतलब प्रेजेंट टेंस है, रहा है मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें टाइम भी दिया हुआ है 4 दिन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या रूल है आपको पता ही है, सब्जेक्ट हैज़ बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर फिर टाइम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, यानी हैज़ सबसे पहले आ जाएगा राम के लिए। तो हैज़ हमने सबसे पहले लिख दिया, फिर हैज़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देखने की इंग्लिश वॉच, और देख रहा है कि वॉचिंग। तो राम देख रहा है, क्या देख रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट देख रहा है ना, द क्रिकेट, राम क्रिकेट देख रहा है। ठीक है, अब 4 दिन से, 4 दिन हमारा एक टाइम ड्यूरेशन है। अगर ये दिया होता कि मंगलवार से, आई मीन मंडे से, हाँ वही इसमें सोमवार से या मंगलवार से, इस तरह से दिया होता तो हम सिंस लगाते, लेकिन 4 दिन से तो फॉर 4 days, क्योंकि ड्यूरेशन के लिए हम फॉर लगाते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, जैसे कि नीचे वाले सेंटेंस में दिया हुआ है। क्या बच्चे ये पुस्तक 5 बजे से पढ़ रहे हैं, हैव चिल्ड्रन बीन स्टडिंग दिस बुक सिंस 5 o'clock। यहाँ पे सिंस क्यों लगा, क्योंकि हमने एग्जैक्ट टाइम देखनी है, एग्जैक्ट टाइम 5 o'clock दिया हुआ है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 दिन से, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है ना। तो इस तरह से हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट। हमने प्रेजेंट के चारों टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, टेंस वाला प्लेलिस्ट का पोर्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। आपको ग्रामर से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जितनी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में हैं, अगर आपको उसमें से कोई जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल, आपको स्वागत है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आराम से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।